घर में भूलकर भी ना रखें ये 17 चीजें। हमारे घर में रखी हर एक चीज यदि वास्तु के अनुसार हो तो उसका महत्व तो बढ़ ही जाता है और घर में सुख और शांति भी कायम होती है। ऐसा माना जाता है कि सही जगह पर और सही तरीके से रखी चीजें घर में सौहार्द लाने के साथ माता लक्ष्मी को भी आमंत्रित करती हैं। इसलिए अक्सर लोग किसी भी नई वस्तु को रखने के लिए या फिर पुरानी वस्तुओं को घर से बाहर करने के लिए वास्तुशास्त्र की मदद लेते हैं। ऐसे ही वास्तु से जुड़े सवालों में एक सवाल ये भी है कि आपको अपने घर की छत पर क्या चीजें रखनी चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी घर की छत में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घर को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल हो जाती है जिसका असर घर में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। साथ ही साथ ऐसा करने से धन की लक्ष्मी भी रूठ जाती है। घर का कबाड़ छत पर रखने से आर्थिक नुकसान तो होता ही है, इसके अलावा बीमारियों, रुकावटों, बाधाओं, आपसी मनमुटाव आदि का भी सामना परिवार के सदस्यों को करना पड़ता है। घर की छत मानसिक मजबूती प्रदान करती है। घर की छत जितनी साफ सुथरी होगी हमारा मस्तिष्क भी उतना ही साफ होगा, यानी हम फालतू की सोच एवं अनावश्यक बातों से दूर रहेंगे। नंबर 1, मटके या टूटे गमले। अक्सर लोग घर की छत पर टूटे हुए मटके या टूटे फूटे गमले रख देते हैं। टूटे हुए गमलों के लिए सबसे अच्छा स्थान लोगों को घर की छत ही नजर आती है, क्योंकि यहाँ बाहर वालों की ज्यादा नजर नहीं जाती है। लेकिन वास्तु की माने तो मटके और टूटे फूटे गमले घर की समृद्धि के लिए अशुभ माने जाते हैं। इसके बदले आप घर की छत में पौधों के गमले लगा सकते हैं जो आपकी छत की सुंदरता बढ़ा सकते हैं एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। नंबर 2, घर की छत पर न रखें कबाड़। घर की छत का संबंध केतु से होता है, इसलिए छत पर कबाड़ रखना यानी राहु को आमंत्रित करना होता है। ऐसे में यह मस्तिष्क पर हावी रहेगा और कोई भी काम आसानी से नहीं बनने देगा। ऐसा करना आपके लिए रुकावटें पैदा करेगा और अनावश्यक खर्च बढ़ाएगा एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न करेगा। घर की छत पर कभी भी किसी भी प्रकार का कबाड़ ना रखें, इससे पितृ दोष भी लगता है। टूटा फूटा फर्नीचर, अनुपयोगी वस्तुएं, पानी की टूटी हुई टंकी इत्यादि घर की छत में रखने से मानसिक अशांति होती है। सप्ताह में कम से कम एक बार छत को झाड़ू से साफ करें या सप्ताह में एक बार इसे पानी से धो दें। घर की छत पर 2-3 कुर्सियां रखें एवं कभी कभी यहां जरूर बैठें। ऐसा करने से आपको मानसिक मजबूती मिलेगी। ऐसा करने से सेहत भी अच्छी रहेगी, या यूं कहें कि जो कृपा की हुई थी वो भी आने लगेगी। 3, सूखे हुए पत्ते। यदि आपके घर के आसपास बड़े पेड़ हैं और उसके सूखे पत्ते घर की छत में इकट्ठे होते हैं तो उस पर पत्ते एकत्रित न होने दें, बल्कि उन्हें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर की छत में सूखे हुए पत्ते घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और मानसिक अशांति का कारण भी बनते हैं। इसलिए यदि आप घर को साफ और लोगों को सुखी रखना चाहती हैं तो घर की छत में ऐसे पत्ते इकट्ठे न होने दें। 4, घर की छत पर न रखें झाड़ू। अगर आप अपना इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू पुराना होने पर घर की छत में रख देती हैं तो आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर की छत में रखने से यद घर के विनाश का कारण बन सकती है। झाड़ू को किसी ऐसी जगह रखें जहां किसी की नज़र उस पर न पड़े, लेकिन घर की छत में रखी हुई झाड़ू पर सभी की नज़र पड़ती है, जो आपके घर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। 5, जंग लगा हुआ सामान। कभी भी जंग लगा हुआ लोहे का कोई सामान घर की छत पर ना रखें। कुछ लोग जंग लगा हुआ ग्रिल, तार, औजार आदि अपनी छत पर रख देते हैं, जो सही नहीं है। ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। यदि आपके घर में ऐसा कोई भी सामान है जिसमें जंग लगा हुआ है तो उसे तुरंत घर से दूर हटा दें। जंग लगा हुआ सामान घर में अशांति का कारण बनता है। 6, घर की छत पर न रखें बांस। कई लोग घर में बांस या बल्लियां रखते हैं और उसके लिए सबसे उचित स्थान उन्हें घर की छत ही दिखाई देता है। लेकिन यदि आपके घर में ऐसी कोई भी सामग्री है जिसमें बांस का इस्तेमाल किया गया है तो आप उसे तुरंत घर की छत से दूर हटा दें। घर की छत पर बांस रखना अशुभ माना जाता है। इससे पितृ दोष लगता है और मानसिक अशांति होती है। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष भी लगता है। 7, कांटेदार एवं बोनसाई पौधे। लोग अक्सर घर की छत को सजाने के लिए इसमें कई तरह के पौधे लगाते हैं। इन पौधों में बोनसाई पौधे भी शामिल होते हैं और ऐसे पौधे भी जिनमें कांटे होते हैं वो भी सजावट के लिए लगाते हैं। लेकिन घर की शांति के लिए कांटेदार एवं बोनसाई पौधे छत पर भूल कर भी न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के पौधे व्यक्ति के विकास में अवरोध पैदा करते हैं, अतः इन्हें छत पर लगाने से बचना चाहिए। 8, पुराने कपड़ों को कर दे दान।
अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा फैलती है। इस तरह के कपड़ों को किसी को दान कर देना चाहिए और इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। कई लोग घर के बाहर वाले गेट पर भी कबाड़ रखकर छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि इससे घर में लक्ष्मी जी नहीं आती। 9. अपने पास न रखें फटा हुआ पस या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिन्हें देखकर मन खुश होता है। इसलिए कभी भी फटा हुआ फर्श और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। देवी देवताओं की फटी पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित मूर्तियां कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आर्थिक नुकसान होता है। 10. एक साथ एक ही देवी देवता की न लगाए तस्वीर। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कई बार लोग एक साथ ही एक ही देवी या देवता की 3-4 मूर्तियां और चित्र लगा लेते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए लोगों को अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 11. ताजमहल सबसे कीमती स्मारकों में से एक है। इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ये वास्तव में एक मकबरा है जो मृत्यु और सक्रियता की कमी का प्रतीक है। इसलिए अपने घर में ताजमहल का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी मूर्तियों और चित्रों सहित कुछ भी रखने से बचें। 12. महाभारत और रामायण युद्ध के दृश्य। वास्तु के अनुसार हमें युद्ध की कहानियों के चित्रों या दृश्यों का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों के बीच विवाद होता है। जबकि महाकाव्य महाभारत और रामायण से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास उस स्तर के विनाश का प्रतीक किसी भी चीज का कोई दृश्य प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। 13. क्षतिग्रस्त घड़ी। समय आवश्यक है और यह हमें विकसित करता है। इस वृद्धि में प्रतिरोध का प्रतीक किसी भी चीज का हमारे घर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए घर में टूटी हुई घड़ी या रुकी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए। या तो इसे ठीक करवाओ या हमारे घर से बाहर फेंक दो। 14. टूटे हुए दर्पण। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने बिस्तर के सामने दर्पण नहीं रख रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि अगर हम घर में कहीं भी टूटा हुआ शीशा रख दें तो ये 7 साल तक दुर्भाग्य लाता है और लोगों के बीच आपके रिश्ते को कमजोर बनाता है। 15. झरने, बारिश और समुद्र की तस्वीरें। कुछ विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस तरह के दृश्यों को अपने बेडरूम में शामिल करने से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है और अवसरों के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस प्रकार की छवियों को लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा आपके कमरे की उत्तर दिशा है। 16. जानवरों की तस्वीरें। आपको जानवरों की तस्वीरें या उल्लू, कबूतर, सांप और सरीसृप जैसी मूर्तियों को रखकर अपने घर को नहीं सजाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इन जानवरों के चित्र लगाने से आपके वातावरण में हर समय नकारात्मकता आती है। इसका ध्यान रखें। 17. कांटेदार पौधे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में किसी भी तरह के कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इनकी वजह से घर में नकारात्मकता आती है और खासतौर पर इन पौधों को तुलसी के पास नहीं लगाना चाहिए।